हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। जब भी आप इसको देखोगे थोड़ा सा स्पीड में देखोगे तो रिम्पा बोल रहे थे 2 महीना पहले उसके अंदर मतलब उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, ब्लॉग कैसे लिखे, एसईओ कैसे करे वगैरह वगैरह। बट आज मतलब 2 महीने का इंटर्नशिप के बाद उसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप हुई है। अभी मैं क्या सोच रहा था, आ, ये हम लोगों का चीट शीट हो गया, ठीक है। और एक सेकंड, अलग शीट बनाए या फिर नहीं बनाए। जैसे कि गाइस, अभी तक आप लोग नॉर्मल ब्लॉग सीख चुके हो, लोकल एसईओ पेज सीख चुके हो। जैसे कि इस तरीके से बोलने से मतलब गाइस फायदा नहीं होगा, समझ नहीं पाओगे। अगर मैं इस तरीके से बोलूं, एसईओ के हिसाब से आप लोग गाइस ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो, ठीक है। हो गया ये, डन लिख देते हैं। दूसरा, गूगल सर्च कंसोल क्या आप लोगों ने सीखा? गूगल सर्च में जाके हम लोग देखते हैं कि आई थिंक ये वाला मैंने याद नहीं आ रहा, अभी इतने सारे बैच हो गया ना थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे जाके हम लोग गाइस फिल्टर लगा के देखते हैं कि क्या लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, सो दैट मेरा पेज आ रहे हैं, तो वहाँ से यूज़र की नीड समझ में आती है, क्वेरीज वगैरह समझ में आती हैं। फिर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लॉग पेजेस को, वेब पेजेस को कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। ये वाला पार्ट क्या आप लोगों ने सीखा? सिखाया था सर थोड़ा। अरे मेरा मतलब बोलने का मतलब है, इस इंटर्नशिप में इसके ऊपर कोई लाइव सेशन में मैं बोला था ऐसे ये सब? नहीं सर। अच्छा, बोला ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस, ऑन पेज एसईओ आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हो। गूगल सर्च कंसोल आप कुछ आधा अधूरा सीखे हो, तो 50% कर देते हैं। एंड ऑफ पेज एसीओ जैसे कि बैकलिंक्स जनरेट करना, आप लोग अभी तक मान लो ओनली 20% सीखे। एंड सॉरी, टेक्निकल एसीओ के अंदर कोर वेब वाइटल्स भी आप लोगों ने नहीं सीखा। हालांकि ये वाला पार्ट गाइस पूरी तरीके से सीखने के लिए एक वेब डेवलपमेंट की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये वाला पार्ट के लिए, ठीक है ना, ये वाला। तो बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे करते हैं कि मान लो एक मान लो दोस्तों एक रिपोर्ट बनाया कि ये सब दोस्तों इशू आ रही है टेक्निकल्स के अंदर, एंड रिपोर्ट बना के वो वेबसाइट डेवलपर को जाके दे दिया कि भाई ये कुछ मतलब इशू आ रही है, आप इसको सही करके दो। एंड बहुत सारे कुछ दोस्तों एसईओ ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे वो सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं दोस्तों सजेशन दूंगा इसमें, गाइस कुछ महीना बाद से दोस्तों फोकस करो ये वाला पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोग मास्टर बनो, इस पे आप लोग दोस्तों मास्टर बनो, इस पे भी मास्टर बनो। इसके साथ साथ गूगल एनालिटिक्स में भी दोस्तों मास्टर बन जाओ, ठीक है। लास्ट में आके आप लोग इस पे ऊपर दोस्तों फोकस करना शुरू करोगे, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको ये वाला चीज एक
एक दोस्तों एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने शीट नहीं बनाया था क्या आप लोगों का? परफॉर्मेंस शीट किधर है? पर अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ ओके गाइस, रियली सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। नाउ आप लोगों ने जो ये शीट तो बहुत अच्छे से दोस्तों बना लिया, 9,000 के आसपास इम्प्रेशन है दिव्या का, बट क्लिक्स ओनली 4। हे भगवान। प्रेम का, अरे टोटल किधर है? अच्छा ये वाला, वाह। क्या माइक, हाँ माइक अनम्यूट किया है ना। रिम्पा का, अरे बाप रे, टोटल 6,600, क्लिक्स ओनली 6। अच्छा क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ममता ने तो बनाया ही नहीं, ठीक है, सीरियस नहीं है कुछ लोग। अच्छा अभी ना हम लोग गाइस किस तरीके से करते हैं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई फिक्स्ड नियम गाइस नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो गाइस कुछ फिक्स्ड रूल्स है, मैंने आपको बोल दिया कि ऐसे ऐसे गाइस करने से क्लिक्स इंप्रूवमेंट हो जाएगी, सीटीआर अच्छा हो जाएगा, इंप्रेशन अच्छा आने लगेगी, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल्स गाइस है ही नहीं, ठीक है। सो दैट इसलिए हम लोग अलग अलग चीज देखते रहते हैं, ये गाइस इम्प्लीमेंट करके देखा, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या, दूसरा कुछ चीज करके देखा, वहां पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या, इस तरीके से अगर आपको सीखना है गाइस अलग अलग चीज, तो यहाँ पे सीखना है। मैंने ये वाला चीज बहुत बार बोले आप लोग को, गूगल सर्च सेंट्रल में जाके, ठीक है, यहाँ पे जाओ, फिर दोस्तों यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल्स हो गया, उसके अंदर देखो इतना कुछ, फिर उसके बाद ये वाला, इस पे आओ, ठीक है, यहाँ पे देखो इतना कुछ, साइट मैप गाइस कैसे काम करती है, रोबोट्स गाइस कैसे काम करती है, उसके बाद यहाँ पे आओ, ये वाला गाइस, ये वाला पार्ट अभी दोस्तों आप लोगों के लिए है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सीटीआर नहीं आ रही है, क्लिक्स नहीं आ रहा है, इम्प्रेशन 67, 56, ठीक है, 70, 8 इम्प्रेशन देखो इसका, 8 इम्प्रेशन, हे भगवान, ठीक है। तो ये सब के लिए अभी आप लोग ये सब कुछ में दोस्तों फोकस कर सकते हो। रैंकिंग एंड सर्च अपीयरेंस क्यों नहीं आ रहा है सर्च, सर्च पे, रिजल्ट पे, ठीक है गाइस। हालांकि आप लोग फ्री समय पे बैठ के देख सकते हो, बट अभी मैं जो आप लोगों को दोस्तों बोल रहा था, लेट से आप इसमें से सबसे अच्छा खासा इंप्रेशन आया है इसमें, ठीक है, तो मैं इसका लिंक उठाता हूँ, फिर दोस्तों यहाँ पे आता हूँ। जो हम गाइस हम लोगों का गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। फिल्टर में, फिल्टर में आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, पेज, ओके, फिर यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम दोस्तों यूआरएल को हम लोग अभी दोस्तों एनालिसिस कर रहे हैं। पेस्ट किया, अप्लाई किया, अभी यहाँ पे कुछ गाइस 1830 के आसपास यहाँ पे कितना दिया है, अच्छा उतना ही है, एक भी नहीं भरा, 1830 के आसपास इंप्रेशन है, एवरेज पोजीशन 7.1, 7.1, 0.11। अच्छा अभी देखो, अरे एक सेकेंड, इसके बारे में तो मैं आई थिंक बात कर रहा था,
लास्ट सेशन में ये देख के मेरे को याद आया, मिनिमम बजट, गूगल एड कॉस्ट, गूगल सर्च एड कॉस्ट। हाँ, लास्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में ही दोस्तों बात कर रहे थे। एंड ये प्रेम बोल रहा है कि इसके बारे में मैंने मतलब बोले ही नहीं। मैंने सर बताया था, थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, बोला। हाँ, इसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये 50% गाइस हम लोग सीखे थे, बाकी आधा नहीं सीखे। बाकी आधा मैंने वो, एक सेकेंड मैं उठाता हूँ ये वाला पेज, फिर आपको समझ में आएगा। तो गाइस आज हम लोग ये वाला पार्ट सीख लेते हैं कि एक ब्लॉग पेज या फिर गाइस एक वेब पेज का जैसे दोस्तों मान लो गाइस पहले से है साइट पे, ठीक है, बट उसका कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा है, सीटीआर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको गाइस बोला कि मेरा साइट पे इतने सारे पेजेस है बट कुछ इंप्रेशन नहीं आ रहा है, आप उसके ऊपर कुछ मतलब दोस्तों इंप्रेशन लेके आओ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इंप्रेशन लाने के लिए आपको ब्लॉग ही दोस्तों ऐसे उठाना होगा जिसका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है। अगर सर्च ही नहीं दोस्तों हो रही है तो इंप्रेशन भी नहीं आएगा ना, सर्च ही नहीं हो रहा है। लेट से मैं इसका देखता हूं किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है ये वाला टॉपिक है ना, गूगल एड कॉस्ट इन इंडिया। इसको ना यहाँ से उठाते हैं, देखते हैं पहले इसका सर्च वॉल्यूम दोस्तों कैसे। तो हम लोग आते हैं trends.google.com, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। अभी दोस्तों एक्सप्लोर में आएंगे, और एक्सप्लोर में आने के बाद हमको यहाँ पे हम लोग दोस्तों डालेंगे, हाँ डाला। उसके बाद दोस्तों इंडिया, यहाँ पे इंडिया है, सही है। पास्ट ईयर, तो एक काम कर देते हैं, पास्ट 5 ईयर्स देख लेते हैं। वेब सर्च, वेब सर्च, ठीक है, वेब सर्च ही अच्छा है। इमेज विमेज के हम लोग का दोस्तों जरूरत नहीं है। अभी मार दिया एंटर। सर्च कैसा है? जीरो सर्च है, कोई सर्च नहीं है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में कोई सर्च नहीं है, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो है, जीरो है, हर जगह पे जीरो है। सर्च ही नहीं हो रहा है तो दोस्तों इंप्रेशन कैसे आएगा? अच्छा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ये लास्ट वाला दोस्तों हटाते हैं, बस खाली इतना सा रखते हैं, गूगल एट कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है। एंटर मारते हैं, इसका कुछ सर्च है। बीच में थोड़ा सर्च आया था लास्ट गाइस 5 ईयर्स में, 2026 के सॉरी दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में अचानक एक सर्च आया था, फिर दोस्तों नीचे आया। ओवरऑल देखो, ओवरऑल देखो लास्ट 5 ईयर्स का, नीचे 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 ही है, मतलब इसका कभी सर्च रिजल्ट दोस्तों आता ही नहीं है, सर्च ही नहीं करते लोग। समझ में आ रहा है? सर्च ही नहीं कर रहा है तो दोस्तों इंप्रेशन कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला पॉइंट, अगर आपका गाइस एम्प्लॉयर आपको बोला कि मेरा ये कुछ गाइस पेजेस है जिसके इंप्रेशन है, आप उनको बोलो, आप उनको ये पेज दिखाओ, अरे भाई सर्च ही नहीं है तो इंप्रेशन कैसे आएगा? सर्च करे कोई, सो दैट ना मेरा पेज आएगा वहां पे, सर्च ही नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अगर अभी गाइस आप लोग मन में आ रहा है तो इस तरीके का गाइस मिलेगा। कैसे? कि बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है या फिर पिछले 5 साल में अच्छा खासा सर्चेस हैं। देखो अभी के लिए तो हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं जो अभी गाइस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है मार्केट में। जैसे कि इसका देखो, सी टेट कोई एग्ज़ाम शायद है, यहाँ से ना हम लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पास्ट 7 डेज का, पास्ट गाइस 24 आवर्स का, तो हम लोग ऑलमोस्ट 7 डेज या उससे ज़्यादा देखते थे, बट अभी 7 डेज से ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। 7 डेज कर लेते हैं। अभी इंडिया तो इंडिया ही है, सही है। ऑल यहाँ से दोस्तों आप लोग ये कर सकते हो, जैसे कि हम लोग के गाइस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये गाइस
बिजनेस वाला अच्छा होगा, सही है ना। अगर आप लोग गाइस किसी फूड इंडस्ट्री में हो तो ये वाला अच्छा होगा, फिर दूसरे इंडस्ट्री के लिए ये वाला अच्छा होगा, इस तरीके से। तो हम लोग इसको देखते हैं बिजनेस में। ऑल ट्रेंड्स में हम लोग देखते हैं शो दोस्तों ओनली एक्टिव ट्रेंड्स, जो अभी भी दोस्तों एक्टिव है, ठीक है, बहुत अच्छा सर्च हो रही है। देखते हैं, तो यहाँ पे हमको मिला इंडक्शन स्टोव। अच्छा, अभी सिलेंडर विलेंडर का कुछ चल रहा है, गैस का शॉर्टेज चल रहा है, तो इसके लिए ही ये वाला बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है, ठीक है ना। अभी अगर मान लो इसके ऊपर आपने एक ब्लॉग डाल दिया गाइस, 20-25 हजार इंप्रेशन तो एक दिन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से डाल के देखो, एक दो ट्राई मार के देखो, सो दैट ना गाइस एक्सपीरियंस आएगा। आप बोलोगे नहीं मैंने तो इंटर्नशिप में देखा था एक सेशन में इस तरीके से होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिकली डालोगे और उसमें सच में इंप्रेशन आ गया तो आपका दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, करके देखा है मैंने, वो आता है इस तरीके से। तो चलो देख लेते हैं, ये वाला एक हो गया इंडक्शन स्टोव करके। यहाँ पे दोस्तों कुछ कीवर्ड्स मिल रहा है हमको, ठीक है। फिर इंडियन गैस, इसका देखो गाइस, 5 लाख के आसपास सर्च वॉल्यूम है, 5 लाख के आसपास सर्च वॉल्यूम है, पहले से 1,000 गुना। यहाँ पे देखो सर्च वॉल्यूम किस तरीके से ऊपर 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 ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी तो वह पूरा गाइस उसी को लेकर बैठा है, गैस सिलेंडर इलेक्ट्रिक गैस। अच्छा, एडोबी का सीईओ का कुछ हो गया है, 10,000 ओनली इम्प्रेशन, बट गाइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पहले से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग दोस्तों गाइस कभी कभी डाल देते हैं ब्लॉग्स वगैरह, अचानक एक अच्छा गाइस अच्छा खासा इंप्रेशन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब मान लो आप लोगों को गाइस गूगल, हम लोग गाइस इसको, अच्छा गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से मान लो आपको कोई गाइस कीवर्ड मिला। अब दोस्तों कीवर्ड मिलने के बाद आप लोग जाके परप्लेक्सिटी में ब्लॉग लिखना चालू कर दिए, जनरेट करना नहीं, उसके बाद आप ये दोस्तों यहाँ पे आओ, ठीक है ना, यहाँ पे आओ, देखो एक बार, लेट्स से गूगल वर्सेस, या फिर एक काम करते हैं, टॉप 5 एआई टूल्स, ये देखते हैं एक बार इंडिया में लास्ट 5 साल में इसका सर्च वॉल्यूम दोस्तों किस तरीके का है। अच्छा, उससे पहले गाइस 0 था, बट उसके बाद से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। 50 के ऊपर की तरफ गाइस अगर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक काम करते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे कुछ दोस्तों दिखा भी रहा है आपको सर्च टर्म, ठीक है, लास्ट 5 साल में ये वाला देखो। यही मैं इतना समय से आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखो हमेशा हमेशा गाइस 50 के ऊपर रहता है, ठीक है, हमेशा। सो दैट ये गाइस हो गया एक, क्या, ये गाइस हो गया अगर वो 50 से 100 गाइस के आसपास हमेशा रहता है तो वो हो गया एक एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। हमको फोकस करना है गाइस इसके ऊपर। अगर आप लोग एक ब्लॉग में आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक अच्छा गाइस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हो, गाइस एक्सपेक्ट करते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस, तो आपको इसमें आप लोगों को दोस्तों फोकस करनी है। अगर आपका ब्लॉग में आप लोग सोचे कि नहीं हमको गाइस इमीडिएट चाहिए रिजल्ट नेक्स्ट 7 डेज के लिए, सो दैट आपको यहाँ पे फोकस करना है।
कहाँ गया, यहाँ पे फोकस करना है। नेक्स्ट 7 डे बहुत अच्छा दोस्तों इंप्रेशन मिलेगा। पास्ट 24 आवर्स भी देख सकते हो, लास्ट 21 घंटे से ऊपर है, 16 घंटे से ऊपर है, अभी अभी शुरू हुआ है, ऐसा कुछ है क्या जो अभी अभी शुरू हुआ है? फिल्टर लगा सकते हैं, ये देखो 20 मिनट से दोस्तों शुरू हुआ है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, 2000 इंप्रेशन है, बट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको देखो गाइस, 1 घंटा पहले शुरू हुआ है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक दोस्तों हो गया। अभी आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर सर्च ही नहीं हो रही है तो इंप्रेशन दोस्तों आएगा भी नहीं। जैसे आपका ये वाला ब्लॉग, जैसे आपका ये वाला ब्लॉग सर्च ही नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? नाउ हम लोग फिर भी अगर सोचे कि नहीं बहुत अच्छा सर्च हो रही है, बट इसका गाइस फिर भी नहीं है इंप्रेशन, सो दैट हम लोग फोकस कर सकते हैं उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल के। ये सबसे हम लोग गाइस यूजर की नीड समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली यूजर ये लिख के सर्च कर रही है, ये चीज फाइंड करने को आ रही है, सीखने को आ रहा है, ये वाला दोस्तों, ये वाला दोस्तों प्रॉब्लम लेके आ रहा है, सो दैट हम लोग उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग, अच्छा आज का सेशन 3:30 नहीं, 3:45 तक गाइज जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। समय नहीं है अभी हमारे हाथ में, 20-25 दिन ही है आप लोगों का, तो इसलिए यही सेशन में मैं आपको ये वाला चीज भी दिखाऊंगा। अभी गाइस किधर गया, ये वाला भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, नाउ ब्लॉग में आते हैं। और क्या था आपका ब्लॉग, ये था आपका ब्लॉग कॉपी। अरे ये पेजेस पे क्यों आ गए? अच्छा, ये वाला चीज आप लोग आई होप गाइस समझ गए। मैं आपको गाइस सजेशन दूंगा, एक दो यहाँ से उठाओ और ब्लॉग डाल दो। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आएगा गाइस, इंस्टेंट अच्छा खासा इंप्रेशन आएगी, तो आप लोग गाइस सीख जाओगे। यहाँ ऐसे इंप्रेशन आते हैं अच्छा खासा। ठीक है, एक दो डाल दो, जस्ट फॉर गाइस, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने आपका ब्लॉग सर्च किया, लास्ट डे इस ब्लॉग का आई थिंक हमने मेटा पोर्शन को सही बना दिया था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है लास्ट सेशन में। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये वाला चीज बना लिए थे अपना प्रॉम्प्ट के साथ। यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये वाला प्रॉम्प्ट, पेज इंप्रूवमेंट वाला प्रॉम्प्ट, तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के साथ मैंने इस ब्लॉग का हम लोग इस ब्लॉग का गाइस गाइस अंदर का सारे के सारे चीज के ऊपर गाइस ऑलरेडी जनरेट हो गया था, बट मैंने आपको बोला था समय नहीं है, नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है, जहां तक याद आ रहा है मेरे को, देखते हैं ये वाला प्रॉम्प्ट के साथ। तो आ गया एडिट, जैसे कि हम लोगों को इसको देख के नीड समझ आते हैं, एंड उस नीड के अकॉर्डिंग हम लोग गाइस कुछ ना कुछ दोस्तों चेंजेस करते हैं ब्लॉग्स के अंदर। अब इस पर्टिकुलर चेंजेस का दो दोस्तों हम लोगों को फायदा मिलता है। एक, गूगल को दोस्तों फ्रेश कंटेंट मिलते हैं। मान लो ये ब्लॉग डाला हुआ है गाइस 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, अभी जाके हम लोग अगर ब्लॉग के अंदर गाइस कुछ ना कुछ चेंजेस किया, गूगल को भी एक फ्रेश कंटेंट मिलेगा। एंड गाइस हो सकती है हमारा ब्लॉग पहले से दोस्तों बेटर भी हो जाए, वो पहले से
ज़्यादा इंप्रेशन आने लगे, CTR आने लगे, तो इस तरीके से। तो आई थिंक लास्ट डे में हम लोग इसका मेटा पोर्शन को गाइस इम्प्रूवमेंट किया था, नीड्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे चीज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको गाइस इम्प्रूव किए थे। ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये उसका गाइस फोकस कीवर्ड, ये आई थिंक गाइस इतना तक हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया। अब हम लोग इम्प्रूव करेंगे इस ब्लॉग के दोस्तों अंदर का पार्ट। एक बात दिमाग में दोस्तों डाल देना है, URL को आप लोग, ये स्लग को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। ये स्लग, ये वाला पार्ट हो गया गाइस, हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे दोस्तों आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। ये भी सिलेक्ट द प्राइमरी कैटेगरी, यहाँ पे गाइस हाथ नहीं लगा सकते। बाकी आप इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, ये चेंज कर दो, मेटा टाइटल चेंज कर दो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, फिर पूरा का पूरा ब्लॉग ही दोस्तों चेंज कर दो, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी अभी तक नहीं आया, आ गया। आई थिंक हम लोगों ने स्पेस में जाकर, नॉर्मल ब्लॉग में जाकर, ये वाला आई थिंक गाइस किए थे हम लोग, पेज एसईओ इम्प्रूवमेंट बाय रिम्पा बोल के, एंड यहाँ पे देखो उसी ब्लॉग का हम लोग दोस्तों जनरेट किया था। अब ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला था एज ए बिगिनर आप इसको गाइस समझ नहीं पाओगे, ये वाला प्रॉम्प्ट और इस गाइस प्रॉम्प्ट के साथ जो जनरेट होके आता है, ठीक है। यहाँ पे ये ये जो है वो दोस्तों इसके लिए नहीं है कि यहाँ से इस तरीके से उठा लो और उठा के जाके दोस्तों पेस्ट कर दो, नहीं है। ये हम लोग दोस्तों एनालिसिस कर रहे हैं ब्लॉग्स का, ठीक है। ये हम लोग दोस्तों ब्लॉग्स को एनालिसिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के साथ, ठीक है। अब भी देखो एनालिसिस में देखो, एसईओ समरी देखो गाइस, प्राइमरी इंटेंट क्या आ रही है, जैसे ये ब्लॉग सामने वाले के सर्च रिजल्ट पे आ रही है कुछ दोस्तों इस तरीके का गाइस प्राइमरी इंटेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे यूजर सर्च कर रही है गूगल पे, कमर्शियल भी है और दोस्तों इंफॉर्मेशनल भी है। ये सब ये वाला प्रॉम्प्ट गाइस हमको बता रही है, ना कि यहां से उठा के दोस्तों कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। तो ये वाला क्या बोल रही है, प्राइमरी इंटेंट ये वाला आ रहा है, हाउ मच डज गूगल एड्स कॉस्ट इंडिया एंड इट बजट। सेकेंडरी इंटेंट गाइस, गाइस इंफॉर्मेशनल भी है, लोगों को दोस्तों इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लोग दोस्तों इसके लिए भी आ रही है सर्च करने, इसके लिए भी आ रही है सर्च करने, ठीक है। आइडियल रीडर प्रोफाइल, ठीक है, किस तरीके का लोग आ रहा है सर्च, सर्च में ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉग्स के लिए। उसके बाद मेन फोकस कीवर्ड गाइस क्या होना चाहिए, गूगल एड कॉस्ट इंडिया। हमारी फोकस कीवर्ड गाइस क्या है, हमारी फोकस कीवर्ड हमने इम्प्रूवमेंट किया गूगल एड कॉस्ट इन इंडिया, ये बोल रहा है गूगल एड कॉस्ट इंडिया, इसको कर देते हैं। दूसरा कुछ अदर दोस्तों वाइबल यहाँ पे दिया, फिलहाल हम उसी को करते हैं, इसको कर दिया, ठीक है। ये अटक का गया बीच में। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों क्या, मेटा डेटा के अंदर, अरे अटक का गया ये, मेटा डेटा के अंदर ये तो हो गया फोकस स्क्वायर। मेटा टाइटल में वो बोल रहा है इसको दोस्तों डालने के लिए, तो इसको डाल देते हैं, वो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव है। तो हमने मेटा टाइटल सॉरी हाँ मेटा टाइटल में, एसईओ टाइटल में इसको डाल दिया, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है इसको डालने के लिए, ये भी डाल दिया, ये डाल दिया। अब देखो फर्स्ट टाइम हमने जब ये ब्लॉग दोस्तों डाला था उस समय हमने ये फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन,
ये गाइस सोच के जस्ट डाले थे कि शायद यूजर ये लिख के सर्च करेगा तो मेरा मेटा टाइटल के साथ वो मैच होगा, डिस्क्रिप्शन के साथ वो मैच होगा, इस तरीके से हम जस्ट गाइस सोचे थे। बट अभी हमारे पास प्रैक्टिकल डेटा है। प्रैक्टिकल डेटा बोले तो आप बताओ तो, इतना देर से खाली सुने जा रहे हो। प्रैक्टिकल डेटा मतलब क्या? कौन सा वाला डेटा का बात कर रहा हूं मैं? जो प्रैक्टिकल डेटा है हमारे पास बोल रहा हूं। अरे कोई तो बताओ। वाह। अरे प्रैक्टिकल डेटा मतलब ये वाला डेटा रे मेरे भाई, ये वाला। लोग ये लिख के सर्च कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एंड अभी जो ये वाला चीज आ रही है वो प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये प्रैक्टिकल डेटा के दोस्तों अकॉर्डिंग आ रहा है। पहले जब हम लोग डाले थे फर्स्ट टाइम, वो जस्ट हम लोग सोच के डाले थे कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। ठीक है, तो अभी मेटा यहाँ से ये भी उठा लिया, टैग्स उठा लिया। अभी दोस्तों हमारी ब्लॉग दोस्तों इम्प्रूवमेंट चल रहा है। अच्छा, मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। अच्छा, तो हमने क्या उठाए थे? ये वाला चीज उठाए थे, टैग। तो हम लोग गाइस क्या करते हैं, पुराने टैग को रहने देते हैं, नया टैग फिर से डाल देते हैं। इतने सारे गाइस हो गया टैग्स। और क्या इम्प्रूवमेंट करने को बोल रहे हैं? ये वाला बोल रहे हैं गैप एनालिसिस। ठीक है, क्या ये बेटर हो सकता है? ठीक है, ये अभी गाइस हमको बोल रही है, हम ये सब कुछ देख के समझ के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग को जाके इम्प्रूवमेंट गाइस कर सकते हैं। हर जगह पे आप लोग दोस्तों अगर सोचोगे कि नहीं मैं यहाँ से उठाऊंगा, परप्लेक्स से उठाऊंगा गाइस, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ऐसे नहीं होगा। ऐसे थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होगा। वो ही दिमाग लगाने वाला ये मैंने बनाया है प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जो आया है ये आपका दिमाग दोस्तों, आप देखोगे इसको, समझोगे, उसके बाद दिमाग लगा के ब्लॉग को दोस्तों इम्प्रूव करोगे। तभी एक एक करके देख सकते हो। मेंशन ई कॉमर्स, फाइनेंस, सीपीसी, तो ये कुछ बोल रही है। क्या मिसिंग है ब्लॉग में, ये भी बोल रही है। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन रिकमेंडेशन दे रही है कि आप इस तरीके से करो। पहले दोस्तों इंट्रो दो, फिर सीपीसी एक्सप्लेनेशन दो, फिर फैक्टर इफेक्टिंग कॉस्ट दो, फिर इसको दो, फिर आरओआई दो, फिर फाइनली दोस्तों इसको दे दो। ठीक है, ये गाइस पूरा का पूरा प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर बेस करके हो रही है। हमने गाइस हाल ही में एक गाइस बैच का ही प्लान बनाया। उस बैच का ओनली दोस्तों फोकस होगा पुराने जितने भी ब्लॉग्स हैं, पेजेस हैं, इस तरीके से उसको देखेगा गाइस, एनालिसिस करेगी, सोचेगा, दिमाग लगाएगी, फिर उसको इम्प्रूव करेगी। तो ये वाला पार्ट में आप लोगों को भी दोस्तों बोल सकता था, बट नहीं, आप एक आदमी इतना कुछ गाइस क्यों करेगी, है ना? तो यहाँ पे अभी हम लोगों को गाइस कॉपी पेस्ट करने का कुछ भी है क्या? ये क्या है, व्हाट इज गूगल एट कॉस्ट? अच्छा, अभी हम लोग ब्लॉग इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं, एकदम ऊपर चलते हैं। गूगल एट कॉस्ट इन इंडिया बजट क्या बोल रही है? सेक्शन बाय सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इंट्रो। वाई टारगेट इज टू जेनरिक, इट शुड एंकर द फोकस कीवर्ड एंड यूजर इंटेंट। टाइटल इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि उसमें दोस्तों फोकस फोकस कीवर्ड भी नहीं है, एंड उसमें यूजर का दोस्तों इंटेंट भी नहीं है। यूजर इंटेंट देखते हैं, गूगल एट कॉस्ट इन इंडिया बजट प्लानिंग आरओआई ब्रेकडाउन। अब ये नया बोल रहा है इस तरीके से उसको डालने को, तो ठीक है, हम लोग उसका टाइटल चेंज कर देते हैं। न्यू हेडिंग ये बोल रही है, तो हम लोग इसका टाइटल चेंज कर दिया।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रही है कुछ गाइस बुलेट पॉइंट में डालो, डिफाइन सीपीसी सीपीएम, ये कुछ डालो, ये कुछ डालो, ये कुछ डालो, ऐड 1-2 लाइन एक्सप्लेनेशन, यू ओनली पे ऑन क्लिक्स। अच्छा, सीपीसी का बात हो रही है, हाँ, फॉर बिगिनर्स, तो इस तरीके से 1-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन डालने को बोल रहे हैं। अभी ये गाइस गाइस अपने से भी आप लोग इसको डाल सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैट जीपीटी यूज करके भी डाल सकते हो, बट एक ब्लॉग में अभी दोस्तों थोड़ा सा तो समय लगेगा, ठीक है। एक ब्लॉग को इम्प्रूवमेंट के लिए ही आप लोग मान लो गाइस 1 घंटा तक लग सकता है, इतना मुश्किल है दोस्तों एसईओ। आप लोग सोचा कि नहीं, बना ली परप्लेक्सिटी में, उठाया, पेस्ट कर दी, पब्लिश कर दिया, हो गया, इतना भी इजी नहीं होता। फिर क्या बोल रही है, फैक्टर इफेक्टिंग गूगल एड कॉस्ट, लेवल आप लोग गाइस कीप एज इज, न्यू हेडिंग एसईओ फ्रेंडली, व्हाट इफेक्ट गूगल एड कॉस्ट इन इंडिया, दूसरा वाले का हेडिंग ये डालने को बोल रही है। दूसरा वाला हेडिंग देख लेते हैं, नीचे काय को आ जाता है बार बार। अच्छा, दूसरा वाला हेडिंग को वो ये डालने को बोल रही है। अरे ये रेड कैसे हो गया, अरे यार, हम्म, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से इस पर्टिकुलर गाइस प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग कोई भी एक पेज को थोड़ा सा दोस्तों मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बोल रहे कि मैंडेटरी सेक्शन डालो, हाउ टू स्टेप्स, आपने कुछ हाउ टू वाले स्टेप्स डाले क्या, देख लेते हैं। हाउ टू स्टेप्स, हाउ टू कैलकुलेट आरओआई, वैसे ब्लॉग मतलब सॉलिड था, इतना कुछ मतलब गाइस इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर गाइस भर भर के है, ठीक है। बट गाइस कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ इशू है। यूजर गाइस, यूजर सर्च रिजल्ट सर्च इंटेंट के साथ मैच नहीं हो रही है, इसके वजह से उसका इंप्रेशन नहीं आ रहा है। हाउ टू प्लान योर गूगल एड बजट, स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से डालने को बोला, हाउ टू स्टेप्स। फिर की टेकअवेज, अच्छा ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे एकदम एज इट इज उठा लो और डाल दो, ये जस्ट देखो, पढ़ो, समझो, उसके बाद अपने इसके अकॉर्डिंग दिमाग को यूज करके फिर दोस्तों मॉडिफाई करना है, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ ऑन पेज एसईओ इम्प्रूवमेंट का बात हो रही है, कीवर्ड यूसेज का बात हो रही है, कुछ इंटरनल लिंक्स डालने को बोल रही है कि ये कुछ गाइस कीवर्ड्स है जो आपके ब्लॉग में ऑलरेडी है, उस पे जाके वो लिंक डालने को बोल रही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो, कॉपी किया, ब्लॉग में आए, यहाँ पे जैसे फाइंड करके होता है क्या, नहीं है क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर सर्च नहीं कर पा रहा है, नहीं पता, सर्च कर पा रहे नहीं पा रहे, तो बट इसको मिला इसीलिए बोल रहे, ये भी एक कीवर्ड मिला, तो इसके ये सारे के सारे कीवर्ड में वो इंटरनल लिंक डालने को बोल रही है। अभी एक्सटर्नल लिंक के लिए भी कुछ बोल रही है, रीडेबिलिटी के लिए कुछ बोल रही है, उसके बाद कुछ बोल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये गाइस प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग ब्लॉग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड जैसे गाइस हो गया मॉडिफाई, उसको बस सेव कर देना है। जैसे ही ये गाइस सेव होगा, गूगल अपना बॉट को फिर से भेजेगा इस पर्टिकुलर पेज के अंदर। गाइस क्यों भेजेगा, उसको अभी फ्रेश कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। एंड उस फ्रेश दोस्तों कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर एसईओ में इंप्रूवमेंट आया तो उसका अच्छा खासा इंप्रेशन आने लगेगी, सीटीआर आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा, समझ में आया। अभी ये पूरा चीज मैनुअली है, बट मैंने इसको थोड़ा सा मैनुअली से गाइस ऑटोमेट करने के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट बनाया है। एंड ये प्रॉम्प्ट अब गाइस गाइस किसी भी वेबसाइट में किसी भी ब्लॉग के लिए आप लोग दोस्तों आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये ब्लॉग को गाइस उठा लो और अपना किसी एक
शीट पे जाकर दोस्तों डाल के रखो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद ये शीट का दोस्तों एक्सेस नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट आपको बहुत अच्छा गाइस बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब अभी तक हम लोग जो दोस्तों फोकस कर रहे थे, वो हम लोग फोकस कर रहे थे कहाँ पे? फोकस कर रहे थे गाइस ऑन पेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अभी भी हमारे हाथ में गाइस ऑफ पेज इंप्रूव करना है, फिर टेक्निकल इंप्रूव करना है। ये सारे के सारे जब इंप्रूवमेंट दोस्तों हो जाएगी, फिर आप बोल सकते हो हाँ मैंने एक गाइस पेज का पूरा पूरा गाइस एसईओ को इंप्रूव किया। समझ में आ रहा है? इतना मुश्किल है एसईओ गाइस। ऑफ पेज के लिए मैं आपको नेक्स्ट डे जो हम लोग का सेशन है वहां पे मैं आपको टास्क दूंगा ऑफ पेज का, ठीक है, बैकलिंक्स का टास्क, मतलब 1-2 दिन के लिए बस, जस्ट फॉर गाइस सीखने के लिए, ठीक है ना। वो 2-4 ब्लॉक का आप लोग बैकलिंक जनरेट करोगे तो आप लोग गाइस सीख जाओगे ये ऑफ पेज। उतना भी कुछ नहीं है खास, वो 1 दिन में गाइस सीख जाओगे। सीख नहीं पाओगे ये वाला पार्ट, नहीं सीख पाओगे। 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाएगी इसको सीखते सीखते। अब एक यूट्यूब वीडियो देख के ये सीख गए ऐसा, दिस इज गाइस नॉट पॉसिबल। तो चलो इसका एक बार दोस्तों स्नैपशॉट देख लेते हैं, ठीक है। एंड ये स्नैपशॉट देखने के बाद आपका गाइस हो गया। एंड अभी के लिए योर नेक्स्ट टास्क, ये कौन सा बैच है? जनवरी फरवरी। अभी आपका ये सब कुछ दोस्तों भूल जाओ। आपका गाइस हो गया है पूरा इंटर्नशिप और कुछ दिन बाकी है फिलहाल। टास्क फॉर टास्क टिल इंटर्नशिप एंड, ठीक है। लोकल एसईओ वोकल एसईओ दोस्तों भूल जाओ अभी, ठीक है। फिलहाल आप improve your previous blogs through our prompt जो ऑलरेडी है आपके पास, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला इम्प्रूव गाइस प्रॉम्प्ट बोल के, इस प्रॉम्प्ट के साथ आप पुराने ब्लॉग्स पेज का इम्प्रूवमेंट करो जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एंड इसमें ना ज्यादा मत करो, 1 दिन में 1-2 ब्लॉग करो तो ऑलमोस्ट 10 ब्लॉग कर लो। फिर इंटर्नशिप एंड के दिन हम लोग दोस्तों देखेंगे कि गाइस कुछ इंप्रूवमेंट आया क्या। जो इंप्रूवमेंट आएगा वो हम दोस्तों यहाँ पे डालेंगे। लेट से ये वाला ब्लॉक का अभी आ रहा है कितना दोस्तों? 1830 करके। मान लो आपने इंप्रूवमेंट किया, 10-12 दिन बाद अगर आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट डन यस लिख दोगे, 10-12 दिन बाद हमको मिला ये इंप्रेशन बढ़ के 6000 हो गया है, ये क्लिक्स बढ़ के 10 क्लिक्स हो गया है, ठीक है। CTR इंप्रूव हो गए 6% हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली यूजफुल है, ठीक है। जो मैंने सीखा वो गाइस यूज हो रही है, मतलब गाइस रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टास्क। जैसे आपका हो गया यहाँ पे 10 ब्लॉग्स। लोकल एसईओ पेजेस का इम्प्रूवमेंट हम लोग ऐसे गाइस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ना कुछ गाइस टेक्निकल्स का थोड़ा बहुत इशू है। तो उसके बाद ना हम लोग एसईओ ऑडिट करेंगे, एसईओ ऑडिट ऑफ 2 लोकल एसईओ पेज। इसका भी क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इन फ्यूचर, एसईओ ऑडिट करके फिर उसको इम्प्रूवमेंट करना। एंड इस ऑडिट के अंदर पूरा पूरा सब कुछ आ जाएगा, ऑन पेज भी आएगा, ऑफ पेज आएगा, टेक्निकल आएगा, सब आएगा ये ऑडिट के अंदर। तो 2 लोकल एसईओ पेजेस का हम लोग दोस्तों एसईओ ऑडिट करेंगे। एंड उसके बाद जो भी वहां पे दोस्तों इशू आएगा, एरर आएगा, उसको हम लोग करेक्शन ऑफ ऑल द एरर्स,
ये अभी नहीं, ये अभी नहीं, ठीक है, ये अभी नहीं करना है, पहले इस पे फोकस देना है, ये थोड़ी दिन बाद में करना है। 10 ब्लॉग गाइस हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे, फिर आपका यहाँ पे होगा ये वाला, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है। कोई भी 10 ब्लॉग उठाओ आपका पुराना, एंड दिन में 2-3 करके गाइस करो तो आराम से हो जाएगा 7 दिन में 10 ब्लॉग। एंड उसके बाद हम लोग ये वाला चीज़ सीख लेंगे, एंड गाइस आई थिंक तब तक सीख जाओगे आप पूरा, इसे और कुछ नहीं रहेगा बाकी। फिलहाल मैं आपको जाते जाते आज का सेशन में ये वाला चीज़ थोड़ा सा दोस्तों दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से मैं उसी ब्लॉग का लिंक उठाता हूँ यहाँ पे, कॉपी, और हम लोग टेक्निकल एसईओ का एक स्नैपशॉट देखने वाले हैं। तो पेज स्पीड इनसाइट्स ये वाला, इसके अंदर दोस्तों जाना है और आपको देखना है, चेक करना है क्या, कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। ये जिस दिन आप लोग सीख गए ये वाला पार्ट, मान लेना आप लोग दोस्तों बन गए इसी, अब मार्केट में आपका डिमांड देखना, जिस दिन आप ये सीख गए इतना ज़्यादा डिमांड होगा आपका मार्केट में। तो हमने यहाँ पे आया पेज स्पीड इनसाइट, इसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग फ्री समय पे बैठ के थोड़ा बहुत देख सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे यूआरएल को डाला, का यूआरएल इसी को दे रहा हूँ, देखो यूआरएल किधर गया, कॉपी पेस्ट, एनालिसिस। अब यहाँ पे टेक्निकल वाले प्रॉब्लम्स आएंगे पेज का। अब देखना इतने सारे प्रॉब्लम्स, हाँ आप लोग ऐसे मान सकते हो 100% आप इसको सॉल्व दोस्तों नहीं कर सकते, ठीक है ना, 100% एक्यूरेट बना दिया, ऐसा कभी गाइस गाइस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग दोस्तों सुधारने की कोशिश करते हैं बस। तो एक दिखा रहा है गाइस मोबाइल वर्जन में, एक दिखा रहा है दोस्तों डेस्कटॉप वर्जन में, देखते हैं क्या इशू है। मैं तब तक एक काम करता हूँ, ये आपका नेक्स्ट टास्क, ठीक है। अच्छा ये प्रॉम्प्ट का काम हो गया, ये भी आप लोग समझ गए आई थिंक। अभी देखो 51 इसका दिखा रहा है गाइस, गाइस परफॉर्मेंस स्कोर, ठीक है, 100 में 51। यहाँ पे देखो ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है ठीक है, ये इशू है, ये वाला इशू है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक इशू है, ये है, ये है, ये है। अभी सारे के सारे दोस्तों इशू का सॉल्यूशन भी यहीं पे मिलेगा, इसका इशू का सॉल्यूशन इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला हर एक इशू आप अपने से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये इसके लिए वेब डेवलपमेंट भी आना जरूरी है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एसीओ के अंदर। एसीओ में क्या दिखा रहा है, लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल, क्यों नहीं क्रॉलेबल, कोई तो एक लिंक है जो गाइस गूगल उसको नहीं देख पा रही है, ये वाला। अच्छा उसके बाद क्या दिखा रहा है, रोबोट डॉट टेक्स्ट नॉट वैलिड, लाइट अनेबल टू डाउनलोड। अच्छा रोबोट डॉट टेक्स्ट क्यों नहीं वैलिड हुआ, अच्छा कुछ ऑडिट गाइस, अच्छा एडिशनल आइटम टू मैनुअली चेक, मैनुअली चेक करने को बोल रहा है, स्ट्रक्चर डेटा इज वैलिड, स्ट्रक्चर डेटा गाइस वैलिड दिखा रहा है। जैसे ब्लॉग पेज में हमने
फैक्ट डाला था, स्कीमा के साथ डाला था, उसी वजह से ये बोल रहा है। स्ट्रक्चर डेटा मतलब क्या, वो स्कीमा वाला, ठीक है। तो वो दिखा रहा है सही है, अच्छा सही है तो सही है। उसके बाद कुछ गाइस पास्ट ऑडिट दिखा रहा है, वो गाइस सही है, ये सब कुछ सही है। पेज इज नॉट ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग, टाइटल भी है इसके अंदर H1 वाला, HTTP स्टेटस कोड सही है, डॉक्यूमेंट हेड, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने दिए हैं, अच्छी बात है। लिंक्स हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, ये भी अच्छी बात है। इमेज में आपने ऑल टेक्स्ट भी दिया, डॉक्यूमेंट में कुछ ये मिल रहा है उसको, ये भी मिल रहा है, तो ये सब कुछ गाइस सही है। बहुत सारे वेबसाइट में यहाँ पे भी इशू मिलेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, HTTP स्टेटस कोड सही नहीं है, लिंक में आपने गाइस ये नहीं डाला, इमेज में आपने ऑल टेक्स्ट नहीं डाला, बहुत सारे वेबसाइट में आएंगे, तब उसको गाइस सुधारोगे। बट हमने क्योंकि सब कुछ पहले से गाइस सुधार चुके हैं, इसलिए अच्छा दिखा रहा है 85। डेस्कटॉप में देखते हैं, अच्छा डेस्कटॉप में और भी अच्छा 87, वाह, सब कुछ अच्छा है, बस खाली ये एक इशू है, ये वाला, बाकी सब अच्छा है, एसीओ इतना अच्छा है, बट एक इशू है, लिंक नॉट क्रॉलेबल, ये वाला बटन भूल गया था मैं, ये वाला बटन को सही करना, आज के आज ही गाइस सही कर देंगे, तो आई थिंक एसीओ 100% हो जाएगा। एंड सारे के सारे गाइस यहाँ पे सही दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एसीओ में सारे के सारे सही है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एसीओ सही है, बस इसको हमको सही करना है, बस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, लास्ट जाते जाते और एक चीज दिखा दो, ये वाला पार्ट, ये वाला कोर वेब वाइटल्स, वो हमारे केस में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, अभी हमारे उतना ज्यादा गाइस यूजर नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा वेबसाइट का दिखाता हूँ, क्या करते हैं, अमेजोन का देखते हैं, amazon.com आ गया, इसका देखते हैं। अभी आपको गाइस गाइस एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा कोर वेब वाइटल्स का, ठीक है। ये वाला देखो, कोर वेब वाइटल असेसमेंट पास हो गया है, यहाँ पे दिखा रहा है गाइस क्या, पास हो गया है। 70% वेबसाइट का ये आपको फेल मिलेगा, फेल्ड। डेस्कटॉप में देखते हैं, ये भी पास्ट है, मोबाइल में ये भी पास्ट है, बहुत अच्छी बात है। 70% वेबसाइट का ये वाला पार्ट आपको गाइस फेल्ड मिलेगा। एंड यही फेल्ड को गाइस पास कराने के लिए गाइस अच्छा खासा आपको पेमेंट देने के लिए रेडी होके बैठे हैं लोग। बस आप उनको बोलो मेरे को आता है, कि अगर आपके यहाँ पे गाइस क्या फेल्ड दिखा रहा है, तो मेरे को ये गाइस गाइस पास करना आता है। अब उसके बाद देखो गाइस डिमांड कितना आएगा आपका मार्केट में। बट गाइस प्रॉब्लम एक है कि हम इस इंटर्नशिप में इसको नहीं सीखने वाले ठीक है, समय नहीं है और हमारे हाथ में 20-25 दिन बचा है। हालांकि इतना मिनिमम समय पे आप इतना कुछ नहीं सीख पाओगे, तो इन गाइस फ्यूचर इसको सीखना धीरे धीरे, आराम से, समय लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखना। तो बस आप लोग नेक्स्ट टास्क ये दोनों पे फोकस करो, ऑलमोस्ट एसीओ का आप लोग गाइस 70-80% आप लोग गाइस सीख जाओगे, बस खाली गाइस बचा रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मन में कोई सवाल आ रहा है? सर स्कीमा मार्कअप कब सिखाओगे आप? हेलो अरे सुने सुने, पानी सर, पिए, ऑन पेज वाला। स्कीमा मार्कअप, अभी देखो एसीओ के अंदर इतना कुछ है, इतना सर अभी मतलब, बहुत कुछ छूट रहा है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। हम्म, अरे ऐसे करके तो 1 साल का इंटर्नशिप बनाना होगा फिर। कोई नहीं सर, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, लेकिन सर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग, जो आप लोग इसके ये वाला गाइस, ये वाला गाइस शुरू कर दो आज से ही। नेक्स्ट सेशन में हम पहले
स्कीमा मार्कअप देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर दोस्तों फोकस करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हम लोग गाइस सीख गए कोई एक ब्लॉक को कैसे इंप्रूव करें। नेक्स्ट डे हम लोग स्कीमा मार्कअप सीखेंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। सर लिंक वाला ही बता देना फिर। हाँ, सर लिंक वाला ही बता देना, इंटरनल लिंक जैसे, एक्सटर्नल लिंक तो आपने बता दिया था। इंटरनल लिंक उसके लिए अलग से बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो भी हम लोग गाइस कवर कर देंगे, इंटरनल लिंकिंग मतलब स्ट्रैटेजी। सर, हाँ मतलब सर उसी में बता देना, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, हाँ नहीं तो हाँ, सर छूटता जाएगा ये। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो ऑफ पेज में आएगा ना यार, ऑफ पेज तो हम लोग नेक्स्ट डे, मैंने तो बोला ही, ऑफ पेज नहीं दिया क्या यहाँ पे, ठीक, सीओडी लोकल के अंदर डालो ऑफ पेज एसीओ, इसके अंदर भी आप लोग ऐसे 10 पेज का तो ऑफ पेज गाइस करोगे। ये 10 ब्लॉग्स हो गया, 10 पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, एसीओ ऑडिट ऑफ 2-3 लोकल एसीओ पेजेस। 10 पेज नहीं, ये 5 कर दो। ठीक है, ये 3 करो, ये ऑफ पेज के अंदर ही आ जाएगा आपका इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, बैक लिंकिंग पूरा। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे, एंड तब तक आप ये पहला चीज में एटलीस्ट फोकस करो, 10 ब्लॉग एटलीस्ट गाइस कंप्लीट करो। और कुछ ओके सर। नहीं, चलो ठीक है, बाय सर। बाय।